सो हेलो गाइस। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हम इसमें वो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो बेसिकली हमारे नेट, जेआरएफ एंड आपके जैम, जेस्ट एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसका ले लेते हैं क्या, एक अच्छा सा ओवरव्यू। ओके, सो हम इसमें क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत टाइप्स की होती हैं, ठीक है। और हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए एक डिफरेंट टेक्निक। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेने के लिए, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे कुछ टर्म्स को समझने का ट्राई। ओके, सो पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे, जिसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई करेंगे। सो ओके, देन वी विल स्टार्ट आवर टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी विल ट्राई टू नो द होल मेथड, ओके, हाउ टू सॉल्व देम। So first of all, you need to know that what is dependent and independent variables. Okay, so what is dependent and independent variable? So first of all, you have from your class 11th and 12th, you have seen many functions. Okay, just like if you have y is equals to f of x, this is a kind of function. Okay, y is equals to f of x, simple. So it can be like, तो ये क्या हो सकता है, y is equals to x square भी हो सकता है, ये x square plus एक्स क्यूब भी हो सकता है, ये ऐसे काफी सारे फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो x है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप अपने मन से, 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू, स्केलर वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे आप। ओके, सो आप जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा 1 4 9 16 एंड 25 सिंपली। ओके, सो आप क्या देख रहे हैं कि इन वैल्यूज पर ये वैल्यू डिपेंड कर रही हैं टोटली। ओके, सो दैट्स व्हाई ये जो x वेरिएबल है, इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन वेरी सिंपल मैथमेटिकल लैंग्वेज। एंड ये जो y है, क्योंकि ये x पर डिपेंड कर रहा है, तो इस y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो इन डिफरेंशियल इक्वेशन हम जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं पहले, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे सबसे पहले दो अलग अलग टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आती हैं, जिसमें पहली डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, so there are if we talking about the differential equation, so there are two types of differential equation. Okay, first is ordinary differential equation and other is partial differential equation. Okay, so let me write your full form. So first is ordinary differential equation. Okay, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है पार्शियल डिफरेंशियल और इक्वेशन। ओके, सो ठीक है। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बेसिस पे कैसे डिस्टिंग्विश हैं, क्योंकि सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ओनली वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूडेड। सिर्फ इसमें आपको y देखने को मिलेगा, जो कि किसी दूसरे फंक्शन पर डिपेंड कर रहा होगा x पर, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसमें दो वेरिएबल देखने को मिलेंगे इन डिफरेंशियल इक्वेशन में। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। x हो सकता है, z हो सकता है, इफ सपोज सो मोर देन, ठीक है। तो अगर ये आपका कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये आपके ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये आपका कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, सो आई थिंक I have written here wrong. Okay, so if you are taking, you can take any variable as independent or dependent, but in actually what in differential equations हम क्या करते हैं कि y को हम जनरली एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल ही देखते हैं। तो अच्छा है कि वैसे लिखने को आप ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली इन डिफरेंशियल इक्वेशन हम y को कैसा देखते हैं, एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो ये y जैसे है डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप ये मत समझना, देखिए, क्योंकि यहाँ पर
क्या है कि हमेशा आप ये समझें कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की लिखी हुई मिले, है ना। दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डी एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमेशा कंपलसरी नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी ही लिखी होगी, हो सकता है ना कि ये ऊपर हो x और ये नीचे हो y, ठीक है, डी वाई स्क्वायर, सॉरी, सो डी स्क्वायर एक्स एंड डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी वाई एंड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों ही फॉर्म हो सकते हैं। यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों टाइप्स में लिख सकते हैं, बट जनरली प्रेफरेबल आपको बुक्स में ये देखने को मिलेगी, दैट्स ऑल और नथिंग एल्स। सो ठीक है, सो आपको क्लियर हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंस, ओके, सो दैट्स फाइन, ओके। So now let's talk about the most important term जिसके बेसिस पे हम और आगे क्लासिफाई करने जा रहे हैं, जो कि है ऑर्डर एंड डिग्री। तो आप ऑर्डर और डिग्री में कैसे डिफरेंस करते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री, ओके। तो इनमें हम जरा डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं ऑर्डर एंड डिग्री में। तो पहले तो आपको कोई एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि सपोज कर रहे हो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे कि ओके, सो एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म लिख लेता हूं, सबसे जनरल, द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट, लाइक a n x, ओके, एंड d n y डिवाइड बाय d x n प्लस a n minus 1 x d n minus 1 y divided by dx n minus 1 plus dash dash dash, it will go on and there is some coefficient a naught, okay, and which is equals to f of x। सो ये आपका सबसे जनरल फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ओके। अब इसी से बहुत सारी जितने भी टाइप्स है डिफरेंशियल इक्वेशन के वो यहीं से निकले हुए हैं बेसिकली, ओके। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल है y का जो डिफरेंशियल है, इसका जो कोफिशिएंट है ये कैसा है, वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है और ये जा रहा है डैश 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 a नॉट तक, ओके। एंड यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये क्या है, राइट साइड में एक फंक्शन है f ऑफ x। अब अगर ये फंक्शन होगा तो इक्वेशन होगी नॉन होमोजीनियस, ओके। अगर ये फंक्शन होगा तो ये इक्वेशन होगी कैसी, नॉन होमोजीनियस, ठीक है। और अगर ये फंक्शन अगर नहीं होगा, इफ f of x is not equals to 0, f of x is not equals to 0, then it is non homogeneous। अगर f of x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने राइट साइड में चीज क्लियर कर दी। इसके बाद अब हम इधर आ जाते हैं, कहीं कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में हो सकता है कि आपको ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये कोफिशिएंट आपको वेरिएबल देखने को मिले, यानी कि a n x का मतलब क्या है कि जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, ओके। सो इस तरीके से आपको ये मिल सकते हैं, बट कहीं कहीं आपको ये कांस्टेंट भी मिल सकते हैं, जैसे कि a x पे डिपेंड ना करके, जैसे लाइक ये 2 है, ये 3, मतलब स्केलर भी हो सकता है ये कोई, ठीक है, ओके। सो लाइक दिस, तो ओके फाइन। देन इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हम देखते हैं ये जो टर्म है, ये जो ऑर्डर है, ओके। सो ये जो पावर है, द हाईएस्ट, मतलब आई मीन हम कह सकते हैं कि आपने किसी एक फंक्शन को कितने बार डिफरेंशिएट किया है, जैसे इस y फंक्शन को यहाँ nth बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसीलिए ये जो टर्म है इसकी पावर ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसकी जो डिफरेंशिएशन की जो पावर है वो कितनी है, n है, ठीक है। तो इसी n को क्या बोलेंगे, दिस n इज हियर व्हाट, दिस n इज हियर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, क्लियर। अब इसके बाद डिग्री क्या है, यहाँ पर डिग्री क्या है, आपको यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा मोस्ट जनरल मैंने बोल दिया, हाँ, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं उनमें ये मोस्ट जनरल ही है, बट एक्चुअल में यहाँ पर जो है
और भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन सकती है। कैसे कॉम्प्लेक्स बन सकती है? क्योंकि आप देख रहे हैं ये nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, तो ऑर्डर वाइज तो ये जनरल है, बट ये डिग्री वाइज जनरल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसमें डिग्री भी इंक्रीज कर सकते हैं और तो ये मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो सब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो dy by dx है, ये जो पूरा है यहाँ पे, इन सब की जो होल पावर है, मतलब होल पावर भी तो हो सकती है ना, मतलब अगर मैं ये बोलूं कि सपोज करो कि आपके पास ये देखिए, ये इसकी इनकी जो है, इनकी ये जो पावर है, यहाँ भी तो कुछ हो सकती है ना, ये पावर m हो सकती है ना, यहाँ पे n हो सकती है, यहाँ भी कुछ पावर हो सकती है, और डैश 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 ऐसे ही चलता जाए, मतलब ये जो पावर्स हैं, ठीक है। तो ये जो पावर्स हैं, ठीक है, तो इन पावर्स को क्या बोलेंगे? तो ये पावर विल बी कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। बट कैसे मालूम चलेगा अगर मैंने आपको कोई, अच्छा ठीक है, पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखेंगे कि जो डिग्री है, ठीक है, डिग्री मस्ट बी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। पॉइंट टू बी नोटेड दैट डिग्री मस्ट बी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, ओके, तो हम उसमें क्या चेक करेंगे? हम उसमें पहले चेक करेंगे कि इसमें किस टर्म की सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री है, और जिस टर्म की सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री होगी उसके ऊपर जो पावर लगी होगी वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा? वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा डिग्री। आई मीन मैंने क्या कहा? आई मीन आई सेड जस्ट लाइक कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसमें ये जो n है, यहाँ पे जो ये n है, जस्ट लाइक टेक एन डायरेक्टली एक एग्जांपल लेते हैं, ओके, सो वहां से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको मूव करते हैं, ओके ओके, डिग्री मस्ट बी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, ये बात आप याद रखेंगे बस, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट भी देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ओके, लाइक इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एन एग्जांपल, so let there is a differential equation d square y divided by dx square whole square, okay, plus dy by dx whole cube, ठीक है, plus y is equals to 4। सपोज ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि नॉन होमोजेनियस है, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताएं इसकी डिग्री क्या होगा और इसका ऑर्डर क्या होगा, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था कि डिग्री मस्ट बी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री कितनी है, व्हाट इज द डिग्री हियर, ओके। डिग्री से पहले सबसे पहले हमें देखना होता है ऑर्डर, ऑर्डर क्या है इसका, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर। तो ऑर्डर जो इसमें हाईएस्ट है वही होगा इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर है कितना, 2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, बट इसकी डिग्री कितनी है, व्हाट इज इट्स डिग्री, तो डिग्री है इसका हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 है हाईएस्ट ऑर्डर, एक ऑर्डर इसका 1 है यहाँ पे, ठीक है, एक ऑर्डर 1 है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑर्डर 2 है, तो इस ऑर्डर 2 की जो डिग्री है हाईएस्ट वो कितनी हो जाएगी, 2। आप यहाँ पे 3 नहीं लगा देना, आप डायरेक्ट अगर पावर में देखेंगे कि यहाँ पे 3 है तो आप डायरेक्ट 3 नहीं लिख सकते, डिग्री को 3 लिख दिया आपने, ओके। सो लाइक दिस, ओके। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, okay, just like we have a differential equation x square d cube y divided by dx cube plus dy by dx whole power 5 plus 4 equals to 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका डिग्री और ऑर्डर क्या है, ओके ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन को अभी हम और भी आगे फर्दर डिवाइड करेंगे, पहले हम ऑर्डर एंड डिग्री के बेसिस पे हम इनको समझ रहे हैं, ओके। तो इन डिफरेंशियल इक्वेशन में आप बताइए जल्दी से, इसमें ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे जो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा, ओके। उसकी डिग्री कितनी होगी बताइए, डिग्री मस्ट बी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर
इसकी जो पावर है वो कितनी है 1 है, इसीलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। 5 नहीं होगी इसकी डिग्री कितनी 1 होगी 1, क्योंकि बिकॉज डिग्री शुड बी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। ये बात एकदम अच्छे से समझ लेना। ओके फाइन गाइस, तो चलिए अब हम मूव करते हैं, थोड़ा सा इनको और क्लासिफाई करने के लिए कुछ और टर्म्स को सीखते हैं। ओके सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर। अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी तो आप उसको देख के बता देंगे कि इसका क्या डिग्री है और क्या ऑर्डर है। ओके फिर हम ये भी बात करेंगे कि हम कौन सी डिग्री और कौन से ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो ये तो हो गई डिग्री एंड ऑर्डर की बात। फाइन, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली you need to remember that the differential equation on the basis of that linear and non-linear differential equation. Okay, so उनको क्लासिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पूरे को मिटा देते हैं, है ना। सो डिफरेंशियल इक्वेशन हम चेक करेंगे कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है एंड कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है। ओके सो लेट्स चेक लीनियरिटी एंड नॉन लीनियरिटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी इस काइंड की मिले, इट्स लाइक y इंटू वाई, y इंटू डी एन वाई बाई डी एक्स एंड डी एन वाई बाई डी एक्स, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय डी एम वाई बाई डी एक्स। अगर इस टाइप की अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलती है जिसमें ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी डिफरेंशियल से मल्टीप्लाइड है, ये डिफरेंशियल किसी दूसरे डिफरेंशियल से मल्टीप्लाइड है, तो ऐसे केस में वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, होगी वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, non-linear differential equation. Fine. Okay guys, so I think I have missed one point, sorry for that, for the last section. So I am going to mentioning here. Okay, first of all let's complete this differential and non-differential, linear and non-linear. Okay, so this is non-linear differential equation. Fine, and let's take an example of that. Okay, so let's take example. So like अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखे हैं हम y प्राइम, अच्छा आप इस नोटेशन को समझते हैं, y प्राइम मतलब एक बार जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं y प्राइम इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, वाई डबल प्राइम इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये प्राइम से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, तो ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा कंफर्टेबल है तो इसमें भी कंफर्टेबल रहिए। तो y डबल प्राइम, दिस इज y डबल प्राइम प्लस साइन एक्स y इक्वल्स टू 4x, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए बताइए जल्दी से, इसका ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे क्या कोई y किसी y की टर्म से या फिर y के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ऑफकोर्स नॉट। यहाँ पे ये क्या है डी स्क्वायर बाई सेकेंड डेरिवेटिव है, और ये क्या है ये साइन एक्स से मल्टीप्लाइड है y। ओके, सो यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, लीनियर है। ओके, सो दिस इज ओके। नाउ अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता हूँ y डबल प्राइम प्लस साइन y इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4x। अभी बताइए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऑफ कोर्स दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट, सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो साइन y है ये y से मल्टीप्लाइड है, तो मतलब आप जो मैंने ऊपर टर्म लिखी थी ऐसा कुछ नहीं लग रहा ना, बट अभी लगेगा जब हम इस साइन y को क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं y माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस वाई 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ओके, माइनस वाई 7 डिवाइड बाई 3 5 7 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल। तो जब इस पूरी साइन y को जब आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो y इंटू वाई, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर बन रहा है,
जो ऊपर हमने अभी लिखा हुआ था कि y इंटू वाई जो है नहीं हो सकता, जस्ट लाइक y इंटू वाई नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए। तो ये वाली चीज यहाँ पर क्या हो गई, गलत प्रूफ हो गई। ओके, तो ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई यहाँ पे। ओके, सो अच्छा, अभी हम यहाँ पे एक हमने जो ऊपर डिग्री एंड ऑर्डर समझे थे वो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, तो हमारा वो बचा हुआ पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा इन्हीं दो एग्जांपल से। जैसे कि यहाँ पे आप बताइए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, सॉरी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एंड ऑर्डर क्या है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आप बता सकते हैं इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना है बताइए, ऑर्डर है इसका 2। ओके, और इसकी डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री, तो डिग्री मस्ट बी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर एंड डिग्री मस्ट बी 1। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स गुड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये। अब चलिए, अब ये इसका बताइए, इसकी ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगी, व्हाट विल बी द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, टेल मी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप इसका ऑर्डर फटाक से बता देंगे कि इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है इसका 2, ठीक है, क्योंकि आप y डबल प्राइम देखेंगे तो ऑर्डर बता देंगे इसका कितना 2। बट आप इसकी अब डिग्री भी बताइए, डिग्री कितनी है, तो डिग्री मस्ट बी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, तो आप बोलेंगे कि इसकी डिग्री हो जानी चाहिए 1। बट यहां पे ये टर्म करेगा प्रॉब्लम क्रिएट। कैसे करेगा ये टर्म प्रॉब्लम क्रिएट, सो लेट्स सी हियर कि अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो y माइनस वाई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ओके, प्लस y5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस y7 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल एंड प्लस डैश 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 और मल्टीप्लाई में इधर क्या है, y है, फाइन। ओके, तो जब ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, फाइन। तो यहाँ पे आप बताइए इसका ऑर्डर तो हो गया 2, इसका ऑर्डर हो गया 2, अब इसकी डिग्री बताइए। तो अब यहाँ पे जब आप y इंटू वाई मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप ये देख रहे हैं कि डेरिवेटिव तो यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है, कोई डेरिवेटिव आ रहा है क्या यहाँ पे, ऑफ कोर्स डेरिवेटिव नहीं आ रहा, तो डेरिवेटिव तो यही एक है, तो ऑर्डर कितना होने वाला है इसका, सॉरी डिग्री कितनी होने वाली है इसकी, इसकी डिग्री होने वाली है एज इट इज, आई मीन सेम डिग्री होने वाली है 1। ओके, डिग्री मस्ट बी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, फाइन, दैट्स फाइन। सो लेट्स मूव टू, अगर हम अब इसमें क्या चेंज कर दें, अब हम इसको y प्राइम कर दें। ओके, सो अगर हम इसको y प्राइम कर देंगे तो यहाँ पे y प्राइम हो गया, ये y प्राइम, ये y प्राइम, ये y प्राइम, ये y प्राइम, ये सब y प्राइम हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि अभी भी हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 ही है, हाईएस्ट ऑर्डर 2 ही है, तो डिग्री अभी भी इसकी क्या ही रहेगी, 1 ही रहेगी डिग्री। बट अगर सपोज करो अगर यहाँ मैं y डबल प्राइम कर दूँ तो यहाँ y डबल प्राइम, यहाँ y डबल प्राइम, यहाँ डबल प्राइम, y डबल प्राइम और यहाँ भी y डबल प्राइम, तो अब यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर इस केस में ये जो डिफरेंशियल है यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी रह गई 1, और यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो रही है, 1 भी हो रही है, 3 भी हो रही है, 5 भी हो रही है। अब आप कौन सी वाली डिग्री लेंगे इसमें से बताइए, क्योंकि देख पा रहे हैं ना आप, तो यहाँ पे इस केस में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हाईएस्ट होती चली जा रही है, सेकेंड ऑर्डर तो हाईएस्ट ऑर्डर है बट डिग्री तो हाईएस्ट ऑर्डर ही चली जा रही है। तो इस केस में यहाँ पर इस केस में जब यहाँ पे y डबल प्राइम होगा, यहाँ पे भी y डबल प्राइम होगा, तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है वो तो 2 ही है, बट डिग्री जो डिग्री है वो कैसी है, नॉट डिफाइंड। ओके, सो इफ यू आर नोटिंग देन प्लीज नोट दिस। ओके, ओके फाइन। सो यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं, तो डिग्री सिर्फ कब डिफाइन होगी, जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे लिखें, एज अ फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, एज अ फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल, मतलब जब हम कोई भी पॉलिनोमियल उसमें लिखने जा रहे हैं तो वो जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने साइन एक्स लिखा था तो वो एक ऐसा पॉलिनोमियल था जिसमें क्या हो रहा था, जिसकी जो डिग्री है वो इंक्रीज होती जा रही थी, तो उस केस में प्रॉब्लम आ रही थी कि हम फिर कैसे डिफाइन करें। अब इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है, जैसे कि dy by dx इज इक्वल्स टू e to the power
y डबल प्राइम। ओके, यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम होगी जो हमें अभी हुई थी, ठीक है ना। ओके, सो पहले चेक कर लेते हैं कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। सॉरी गाइस, सो ओके, इट इज ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो यहाँ पे आप देखिए, इसमें भी इस एग्जांपल में भी वही सेम प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे कि यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड करें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अभी आप इसको एक्सपेंड करेंगे। ओके, सो 1 प्लस y डबल प्राइम प्लस y डबल प्राइम डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर, ओके, प्लस y डबल प्राइम क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जैसे। अब ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस dy बाई डी एक्स को मैं क्या लिखूँ, y प्राइम भी लिख सकते हैं इस dy बाई डी एक्स को, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 2 है, और हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो ऑर्डर है वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 है, और जो डिग्री है, तो यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या है, नॉट डिफाइंड। यही पॉइंट था गाइस जो मैं आपको बताना चाह रहा था पीछे। ओके, सो दिस पॉइंट वाज लेफ्ट। ओके, एंड okay, one more point was there about this, the differential equation. Okay, so one point is there, the differential equation must be free from radicals. जैसे कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ओके, अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप डिग्री और ऑर्डर बताने का ट्राई कर रहे हो, बट उसमें क्या है, कहीं रेडिकल्स आ गए, कहीं क्या आ गए, रेडिकल्स आ गए, ओके, तो उन रेडिकल्स को कैसे रिमूव करेंगे। फाइन, सो लेट्स, उसका एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो अगर आपसे अगर इसमें पूछा गया कि भाई डिग्री और ऑर्डर बताइए, फाइन, तो आप क्या बता देंगे, आप यहां से सीधा बता देंगे कि इसकी जो ऑर्डर है वो है 2 और इसकी डिग्री है वो है 1, क्योंकि ऑर्डर हाईएस्ट 2 है इसमें और जो डिग्री हाईएस्ट है वो भी इसी की है 1। ओके, तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर यहाँ पे आप लिखेंगे इसका ऑर्डर है 1 और इसकी जो डिग्री है, सॉरी, इसका ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर है 2 और डिग्री है 1, ये वाले, तो ये आपकी चीज हो जाएगी गलत, क्योंकि यहां पे ये रेडिकल प्रेजेंट है, दिस रेडिकल मस्ट नॉट बी देयर। ओके, तो ये यहां पर नहीं होना चाहिए। फाइन, सो दिस इज व्हाट, दिस इज रेडिकल। ओके, दिस इज रेडिकल, दिस रेडिकल मस्ट नॉट बी देयर। सो ऐसे फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, तो फ्रैक्शन मस्ट बी रिमूव। फ्रैक्शनल पावर हम रेडिकल कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पावर मस्ट बी removed to define degree and order. Okay, so अगर इसका फ्रैक्शनल पावर रिमूव करेंगे तो फिर ये किस टाइप से बन जाएगा, फिर आप इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर से दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब आपकी ये न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बन जाएगी, डी स्क्वायर बाय डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस dy बाई डी एक्स टू द पावर 2 एंड क्यूब। ओके, यहाँ क्यूब बचेगा। अब इस इक्वेशन में कहीं भी रेडिकल नहीं बचा है, अगर आप इसका क्यूब भी ओपन करेंगे तो इस पूरे टर्म में, राइट साइड के पूरे टर्म में कहीं भी जो डेरिवेटिव है वो 2 से ज्यादा तो होने वाला है नहीं, 1 ही रहेगा डेरिवेटिव, 2 से ज्यादा डेरिवेटिव तो इसी साइड रहेगा। तो यहाँ पर आपका एज यूजुअल जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, बट यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 1, सॉरी, डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2, सॉरी गाइस, ये भी कितना हो जाएगा, 2, एंड दैट इज करेक्ट बिकॉज ऑफ द थर्ड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, तो फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि जो डिग्री होती है, जो ऑर्डर होता है,
वो होता है जो हाईएस्ट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव, और फिर जो डिग्री होती है, डिग्री मस्ट बी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर. दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. देन सेकंड पॉइंट था कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी कोई पॉलिनोमियल इंक्लूड कर रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल वो जो पॉलिनोमियल है वो उस y के डेरिवेटिव्स की कुछ फाइनाइट टर्म्स में लिखा जाना चाहिए. जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो एग्जाम्पल था, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में जो ये पॉलिनोमियल था e टू द, ये जो हमारा पॉलिनोमियल था, यहीं से सेकंड पॉइंट आया था कि ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पर इसको फाइनाइट टर्म्स में नहीं लिखा जा रहा है. ऐसी कितनी टर्म्स हैं? ऐसी इनफाइनाइट टर्म्स थी. किसके? इसके डेरिवेटिव्स की. नॉर्मली नहीं, इसके डेरिवेटिव्स की. नॉर्मल अगर होता, अगर यहाँ पे मतलब डेरिवेटिव नहीं होता, सपोज यहाँ पे अगर ये डेरिवेटिव नहीं होता, then it was okay, then no problem will arise. But the problem is that कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ गया. अगर डेरिवेटिव आ गया तो हमें ये पॉइंट इंक्लूड करना पड़ेगा कि ये जो डेरिवेटिव है इसकी जो पावर्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट. वरना हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि हाईएस्ट इसकी डिग्री क्या है, क्योंकि इसकी डिग्री इंक्रीज होती जा रही है. तो दैट वाज द सेकंड पॉइंट. ओके, देन इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है हमने लिखा, वो थर्ड पॉइंट क्या था कि डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम द रेडिकल. Okay, so these 3 points are very important to define the degree and order of the differential equation. ठीक है, तो ये okay, that's fine. So यहाँ से आप जितनी भी differential equation आएंगी उनकी डिग्री एंड ऑर्डर आराम से क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं. फाइन. ओके ओके गाइस, सो इसके बाद हमने देखा कि लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या सिचुएशन होती है, ठीक है, किस टाइप्स में लिखी जा सकती हैं. ओके ओके फाइन, वेरी गुड. सो यहां तक. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. हाँ, एक काम कर लेते हैं कि पहले हम इनको डिफरेंट फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को. ओके, देन वी विल स्टार्ट. सो ओके गाइज, सो यहाँ तक हमने कवर किया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस किस बेसिस पे होंगी, फिर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे, इसके बाद हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस बेसिस पे हम उनको बोलेंगे. सो ये थ्री कैटेगरीज हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफाइन कर दी हैं. अब आगे वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि इन्हीं थ्री बेसिस जो हमने अलग अलग कैटेगराइज किए हैं, इनसे कितने टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हैं और उनके कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम उनके सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके, सो थैंक यू फॉर हैविंग दिस लेक्चर एंड हैव अ गुड डे.